नमस्कार। नैक बाइनरी एक्रेडिटेशन एट्रीब्यूट्स 1 to 10। आज हम इस वीडियो में एट्रीब्यूट 1 को डीकोड करेंगे विद एग्जांपल्स और विद क्लियर क्लैरिफिकेशन ऑन ईच पॉइंट, और क्या डॉक्यूमेंट हर बुलेट पॉइंट के आपको तैयार करने हैं ये भी समझेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, एक सेकंड भी आपका बर्बाद नहीं करूंगा और फुल एक्सप्लेनेशन आपको एट्रीब्यूट 1 की इस वीडियो से मिलने वाली है। मेरा नाम है डॉक्टर अजय अग्रवाल और स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है स्टूडेंट्स फीडबैक, टीचर्स फीडबैक, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्वमेंट। ये हमारा पॉइंट है और इसको एक्सप्लेनेशन है फॉर एफिलिएटेड कॉलेजेस collecting structural responses from all stakeholders on the syllabus relevance, कि syllabus कितना relevant है, even if the syllabus is university mandated। अगर सिलेबस यूनिवर्सिटी मैंडेटेड है, क्योंकि ये एफिलेटेड कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो वो कॉलेज एफिलेटेड है तो यूनिवर्सिटी वाला ही सिलेबस अडॉप्ट करना पड़ेगा। फिर भी हमें एक फीडबैक लेना है कि कितना रेलेवेंट है वो सिलेबस। ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्टिंग ऑनलाइन फीडबैक फ्रॉम ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स ऑन सिलेबस गैप्स। हम ऑनलाइन फीडबैक लेंगे जिसकी एनालिसिस हम बहुत आराम से कर सके और ऑनलाइन एक लिंक क्रिएट करके फीडबैक लेना है। इनवाइटिंग लोकल एम्प्लॉयर्स टू रिव्यू द प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ द कोर्सेज टॉट। जो आपके लोकल इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं, जो भी आपके प्रोग्राम कॉलेज में चल रहा है, चाहे वो बीए, बीएससी, बीकॉम है, चाहे बीबीए है, बीसीए है, एमसीए है, जो भी प्रोग्राम आपके कॉलेज में चल रहा है, उसके लोकल एक्सपर्ट्स रिव्यू के लिए बुलाइए कि क्या ये इंडस्ट्री से रेलेवेंट सिलेबस है या नहीं है। अब देखिए, अब आप कहेंगे सिलेबस हम तो बदल नहीं सकते, आगे आ रहा है वो पॉइंट भी। साइंड स्टेक होल्डर्स फीडबैक फॉर्म्स, स्टेक होल्डर से लिए हुए फीडबैक फॉर्म्स, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रिपोर्ट, एक्शन टेकन रिपोर्ट, एटीआर, क्या एक्शन लिया आपने उस फीडबैक के ऊपर, अपलोडेड ऑन द वेबसाइट। ये आपको अपनी वेबसाइट पर, इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर अपलोड करनी है। ये है मेथड्स ऑफ पीरियोडिक अपग्रेडेशन, ये है सेकंड पॉइंट। पहले आपने फीडबैक लिया, अब आपको करना क्या है कि अपग्रेडेशन क्या है। हाउ द कॉलेज फॉर्मली एड्रेसेस सिलेबस गैप्स बाय एडिंग सप्लीमेंट्री कंटेंट और सजेस्टिंग चेंजेस टू द यूनिवर्सिटी। आप यूनिवर्सिटी को सजेस्ट कर सकते हो कि इस सिलेबस में, इस सिलेबस में ये गैप्स हैं, ये इंडस्ट्री रेलेवेंट नहीं है, या अपग्रेडेड चाहिए, इसके अंदर अपग्रेडेशन चाहिए, या इसके अंदर क्या चीज़ और डाली जाए। आप ये गैप्स के बारे में अपनी लेटर्स यूनिवर्सिटी को बता सकते हो लिखकर। ये देखिए एग्जाम्पल हर पॉइंट के, ये आपकी एक मैट्रिक समझ लीजिए या की इंडिकेटर समझ लीजिए। इस की इंडिकेटर या मैट्रिक जो आएगी 1 से लेकर 10 एट्रीब्यूट्स में, ये पहली एट्रीब्यूट की चल रही है। प्रिंसिपल फॉरवर्डिंग फैकल्टी सजेशंस फॉर द सिलेबस अपडेट्स टू द यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ स्टडीज। यूनिवर्सिटी की बोर्ड ऑफ स्टडीज डिसाइड करती है कि आपका सिलेबस कैसा बनेगा, किस कोर्स का, किस प्रोग्राम का क्या सिलेबस होगा, कितने पेपर्स होंगे, कितने इलेक्टिव्स होंगे। तो ये चीज़ें आपको वहाँ पर सजेस्ट करनी है। आपके पास प्रिंसिपल जो है वो फॉरवर्ड करेंगे फैकल्टी की सजेशंस को बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की यूनिवर्सिटी में, जिससे कि वो उनको अडॉप्ट कर सकें। लॉन्चिंग ए न्यू 30 आवर सर्टिफिकेट कोर्स टू कवर आउटडेटेड टॉपिक्स इन द कोर्स सिलेबस। ये कोर्स जो है 30 आवर्स का आप खुद का लॉन्च कर सकते हो, वैल्यू एडिड कोर्स, ए ब्रिज कोर्स कर, और जो रेलेवेंट चीज़ें सिलेबस में नहीं है वो आप पढ़ा सकते हो अपने आप, वैल्यू एडिड एड ऑन कोर्सेज के जरिए। लेटर्स, ये है हमारे पास प्रूफ, जो आपको नैक को प्रूफ देना है कि आपने इस पॉइंट पर क्या काम प्रूफ देना है, वो ये है। लेटर्स सेंड टू द यूनिवर्सिटी बॉस, एकेडमिक काउंसिल, मिनट्स अप्रूविंग न्यू सर्टिफिकेट कोर्सेज। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये है रिव्यू मैकेनिज्म। अब इसका रिव्यू मैकेनिज्म क्या है? द इंटरनल सिस्टम टू इवेल्युएट इफ द क्यूरिकुलम इज बीइंग डिलीवर्ड इफेक्टिवली। जो सिलेबस है वो इफेक्टिवली डिलीवर हुआ या नहीं। मंथली डिपार्टमेंटल मीटिंग्स टू ट्रैक सिलेबस कंप्लीशन। डिपार्टमेंटल की मंथली मीटिंग हो कि भाई कितना सिलेबस हो गया है, कितना नहीं हुआ है, क्या हो गया है, क्या रह गया है। इंटरनल क्वालिटी एश्योरेंस सेल ऑडिटिंग कोर्स फाइल एट द एंड ऑफ सेमेस्टर। हर सेमेस्टर के एंड पर कोर्स फाइल रिव्यू करे AIQAC।
अब ये डिपार्टमेंटल मीटिंग होएगी तो उसमें लिखा जाएगा कि ये सिलेबस इतना हो गया, इतने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, इतना प्रैक्टिकल का जो लैब में जाके कराने का था वो करा दिया है, जो थ्योरी का था वो करा दिया है, जो इंडस्ट्रियल विजिट थी अगर कोई थी वो करा दी है। साइंड IQAC एकेडमिक ऑडिट रिपोर्ट जब आप अपलोड करेंगे तो आपका ये पॉइंट का जो है ये डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगा। और एक दो एग्जांपल हर पॉइंट के मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ समझने के लिए, कि जिससे कि आप समझ सके कि इस पॉइंट में क्या पूछा गया है। नेक्स्ट चलते हैं। ट्रांसपेरेंट रिस्पॉन्सिबल एंड इंक्लूसिव मेथड्स ऑफ फंक्शनिंग। ये है ensuring course delivery and elective choice are fair and accessible to all demographic groups। इसका मतलब ये है ensuring course delivery, कोर्स की जो कोर्स है उसका, जिस प्रोग्राम में मान लीजिए 5 कोर्स हैं, दैट मीन्स 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो वो उनकी डिलीवरी ठीक हुई कि नहीं हुई। इलेक्टिव चॉइस, इलेक्टिव जो पेपर इलेक्टिव होते हैं बच्चे के पास, ऑप्शनल होते हैं, वो उनको फेयरली मिले कि नहीं मिले। एंड accessible to all demographic groups, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। पब्लिशिंग द मास्टर टाइम टेबल एंड इलेक्टिव चॉइस ओपनली ऑन द कॉलेज पोर्टल। ये आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट पे जितने भी इलेक्टिव सब्जेक्ट्स हैं उसकी प्रॉपर स्टूडेंट्स की एक्सेस करने के लिए ये होना चाहिए उनके पास, तभी वो आपका इस फेयर सिस्टम में आएगा कि आपने वो पूरे चॉइसेस दी थी। ऑफरिंग ब्रिज कोर्सेज फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम रूरल बैकग्राउंड एंटरिंग इंग्लिश मीडियम प्रोग्राम। दैट मीन्स ये डेमोग्राफिक ग्रुप की बात है कि अगर कोई रूरल बैकग्राउंड से आ रहा है और हिंदी मीडियम था और वो इंग्लिश मीडियम में करना चाह रहा है, या आपके पास है ही इंग्लिश मीडियम, तो उसको हेल्प करने के लिए उसको हम कोई ब्रिज कोर्स दें जिससे कि वो कोप अप करके उस सिलेबस को कंप्लीट कर सके, पीछे ना रह जाए। यह टीचिंग कंटेंट। नेक्स्ट पॉइंट है teaching content contextualized leading to real world skills in the learners enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement and productive contribution to the society। देखिए बड़ा अच्छा और इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, इसमें डाला गया है। इसमें समझने की जरूरत ये है कि रियल वर्ल्ड स्किलिंग इन द लर्नर्स enable personal accomplishment and enlightenment, constructive public engagement। एग्जाम्पल है एडिंग ए प्रैक्टिकल टैली अकाउंटिंग वर्कशॉप फॉर बीकॉम स्टूडेंट। दैट मीन्स आपको जो एक बीकॉम का स्टूडेंट है, हम उसे ज्ञान तो दे देते हैं, मगर अगर उसके प्रैक्टिकल में हमने उसको टैली या GST के बारे में नहीं सिखाया तो हमने उसको क्या सिखाया? फिर वो बाहर जाके उसको टैली अलग से सीखना पड़ेगा, GST की इंफॉर्मेशन अलग से सीखनी पड़ेगी, तो वो तब तक जॉब के लिए कामयाबी नहीं होगा जब तक हमने उसको यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं दे दी। तो इसका मतलब एक दूसरा एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेस स्टूडेंट लेड अवेयरनेस रैलीज ऑन लोकल एनवायरनमेंट इश्यूज। अब ये है कि आप वर्कशॉप करें प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए 15 दिन की, 30 दिन की, जिसमें उसको टैली अकाउंटिंग जो लेटेस्ट टैली का वर्जन चल रहा है वो और GST के बारे में उसको सिखाया जाए। अगर वो सिलेबस में नहीं है तो हमें ये चीज़ें देखकर उसको रियल वर्ल्ड के साथ स्किल देनी पड़ेगी। ठीक है, अब इसमें हमें वो क्या देना है, प्रूफ क्या देना है? ये लेसन प्लान्स मैपिंग थ्योरी टू स्किल्स एंड जियो टैग फोटोज ऑफ वर्कशॉप्स एंड कम्युनिटी रैलीज। ये हमें जियो टैग फोटो हर जगह खींचनी है। जियो टैग फोटो आज ही आप जो भी कोई इवेंट करें उसकी जियो टैग फोटो आप अपने मोबाइल से खींच के और सेव करना स्टार्ट कर दीजिए, गूगल ड्राइव में रखना, जिससे कि जब भी NAAC की एक्रेडिटेशन आपके कॉलेज में हो तो वो फोटो आप अपलोड कर सकें NAAC के पोर्टल पर। नेक्स्ट है हमारे पास एक्सपेंडिंग एक्सेस टू हाई क्वालिटी टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग TVET। इसका एग्जांपल हम लेते हैं, उससे समझ में आ जाएगा। पार्टनरिंग विद लोकल ITI टू ऑफर हार्डवेयर नेटवर्किंग ट्रेनिंग। या तो आप लोकल ITI से या नज़दीक के किसी और टेक्निकल पार्टनर से पार्टनरिंग कर सकते हैं कि ये ट्रेनिंग आप हमारे कॉलेज में आकर दीजिए। स्टार्टिंग ए ब्यूटिशियन और टेलरिंग डिप्लोमा एज एन इवनिंग कोर्स, या आप कोई कोर्स ऐसा ला सकते हैं स्किल डेवलपमेंट का एज ए इवनिंग कोर्स, अपने ही बच्चों को ऑफर कर सकते हैं कि ये आप कीजिए जिससे कि आपकी स्किल्स इंक्रीज हो। ये है हमारा ये वाला पॉइंट। और इसके डॉक्यूमेंट क्या देने हैं, यहाँ पे है एक्सप्लेनेशन दी गई, इंट्रोड्यूसिंग वोकेशनल हैंड्स ऑन स्किल्स अलोंगसाइड ट्रेडिशनल डिग्री प्रोग्राम। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU करेंगे हम जब पार्टनर करेंगे किसी के साथ विद ट्रेनिंग पार्टनर्स एंड वोकेशनल कोर्स अटेंडेंस शीट्स जो है वो एज ए प्रूफ वहाँ पर हम लगाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है
emphasizing the importance of enabling lifelong learning focused on skilling, reskilling, and upskilling, especially for vulnerable groups, providing continuous learning opportunities, particularly for marginalized और adult learners. अब हमारे पास यहाँ पे तीन चीजें हैं, स्किलिंग, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग. रनिंग फ्री बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी क्लासेस फॉर वुमेन इन नियर बाई विलेजेस, ऑफरिंग वीकेंड कम्युनिकेटिव इंग्लिश कोर्सेज फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. ये आप दो काम कर सकते हैं अपने कॉलेज में, दो एग्जाम्पल दे दिए हैं. एक्सटेंशन एक्टिविटीज रिपोर्ट्स एंड पार्टिसिपेंट लॉग कंटेनिंग डेमोग्राफिक डाटा. ये आप बता सकते हैं कि क्या हमें डॉक्यूमेंटेशन करना है. नेक्स्ट है एनकरेज मोबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स स्कॉलर्स अक्रॉस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, अलाउइंग स्टूडेंट्स टू लर्न फ्रॉम और विजिट अदर इंस्टीट्यूशंस टू ब्रॉडन देयर एक्सपोजर. विजिट करवानी है किसी और. सेंडिंग साइंस स्टूडेंट्स टू यूज एडवांस लैब्स एट ए नेबरिंग यूनिवर्सिटी. हम अपने स्टूडेंट्स को अपनी नेबर नज़दीक की यूनिवर्सिटी में अगर उसकी लैब्स बहुत अच्छी है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी है, बायोलॉजी है और साइंस की लैब्स हैं बहुत अच्छी हैं, और एग्रीकल्चर की लैब्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपके पास कॉलेज है और आपके शहर में एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, या आपके नज़दीक में कोई स्पेशलाइज यूनिवर्सिटी है जिनकी लैब्स और इक्विपमेंट्स आपके पास नहीं और उनके पास बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ आप यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करके उनसे विजिट करवाने के लिए उनके पास भेजें. हॉस्टिंग ए स्टूडेंट एक्सचेंज वीक विद अनदर एफिलिएटेड कॉलेज इन द स्टेट. ये भी आप कर सकते हैं. फॉर्मल स्टूडेंट एक्सचेंज एग्रीमेंट. ये स्टूडेंट्स एक्सचेंज एग्रीमेंट आपको अपने पास रखना है एज ए प्रूफ. अटेंडेंस सर्टिफिकेट फ्रॉम द होस्ट इंस्टीट्यूशन आपको अपने पास रखना है एज ए प्रूफ. ये है प्रोसेस. अगला मल्टी डिसिप्लिनरी एंड हॉलिस्टिक एजुकेशन. मल्टी डिसिप्लिनरी है ये. मल्टी डिसिप्लिनरी इम्प्लीमेंटिंग NEP 2020 बाय अलाउइंग स्टूडेंट टू टेक सब्जेक्ट आउटसाइड देयर कोर स्ट्रीम. ये आप अलाउ करेंगे. एफिलिएटेड कॉलेजेस के पास ये चीज़ें नहीं है. इसकी सजेशंस आप बोर्ड ऑफ स्टडीज़ अपनी यूनिवर्सिटीज़ में भेजें कि हमें ऐसा ऐसा करने की अलाउ कीजिए. अलाउइंग BSc स्टूडेंट टू टेक ए माइनर इलेक्टिव इन हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस. BSc स्टूडेंट को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट हिस्ट्री या पॉलिटिकल का ऑप्शन होना चाहिए. ये आपका क्वेश्चन आने वाला है कि सर जब यूनिवर्सिटी ही इलेक्टिव सब्जेक्ट नहीं देगी हिस्ट्री, सिविक्स या कोई भी पॉलिटिकल साइंस, बायोलॉजी वालों को, तो हम कहाँ से देंगे BSc वालों को. वो तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, नॉन मेडिकल, मेडिकल यही सब्जेक्ट्स देगी. तो इसके लिए आप सजेशंस भेज सकते हैं अपनी यूनिवर्सिटी को जो वो माने, क्योंकि ये NEP में कहा गया है. इंटीग्रेटिंग योगा एंड इथिक्स क्लासेस एज मैंडेटरी नॉन क्रेडिट कोर्सेज फॉर ऑल स्ट्रीम्स. देखिए ये योगा की क्लासेस आप ले सकते हैं, सिविक साइंस की क्लासेस ले सकते हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं. इथिक्स क्लासेस ले सकते हैं, बच्चों को सिखाने के लिए कोई भी आप क्लासेस ले सकते हैं. एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी ले सकते हैं. ये एक दो एग्जाम्पल सिर्फ दिए गए हैं. यूनिवर्सिटी नोटिफिकेशन अप्रूविंग मल्टी डिसिप्लिनरी इलेक्टिव्स. ये नोटिफिकेशन यूनिवर्सिटी अगर आपकी अप्रूव करती है, मानता हूँ ये बहुत मुश्किल काम है, मगर आप अपनी सजेशंस देंगे यूनिवर्सिटी को तो अप्रूव भी करेगी. टाइम टेबल्स शोइंग हॉलिस्टिक कोर्सेज स्लॉट, कि हमने हॉलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए एक टाइम टेबल के अंदर ये पीरियड्स भी रखे हैं. ये आप दिखाएंगे यहाँ पर. ये अगर आप कोई योगा क्लासेस दे रहे हैं, इथिक्स क्लासेस दे रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, तो ये आप दिखाएंगे यहाँ पर एज ए प्रूफ. आउटकम सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज. The measurable academic success rate of the enrolled students, achieving 92% pass rate for final year BA students. ये आपका एग्जाम्पल है कि आपका कॉलेज में 90 से लेकर 95% बच्चे पास हो रहे हैं. 5% बच्चे ऐसे रह सकते हैं जो किसी कारणवश फेल हो गए हैं, पढ़ाई छोड़ के चले गए हैं, एनरोलमेंट जिनका हो गया था मगर एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं, गवर्नमेंट जॉब में लग गए हैं. अगर वो बच्चे आपके 10% है तो वो रेशियो 90% से और 5% कम करके 85% अगर आपका रिजल्ट, दैट मीन्स आपकी पास परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए. रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टूडेंट बैकलॉग फेल्स इन डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स लाइक मैथमेटिक्स. अगर मैथमेटिक्स में बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बच्चे ज़्यादा फेल हो रहे हैं, उनकी एक्स्ट्रा क्लास, एक्स्ट्रा टाइम देकर उनको पास करवाना हमारा मोटिव होना चाहिए कि वो स्टूडेंट्स उस सब्जेक्ट में पास हो जाएं, क्योंकि हमें ये पास परसेंटेज बहुत ज़रूरी है.
कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस, सर्टिफिकेट रिजल्ट शीट्स, पास परसेंटेज एनालिसिस रिपोर्ट। ये कंट्रोलर ऑफ एफिलिएटिंग कॉलेजेस के लिए उनकी यूनिवर्सिटी का सीओ ई, और अगर आपका यूनिवर्सिटी खुद हैं आप, तो आपका कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट रिजल्ट शीट देता ही है, वही आपका रिजल्ट है ये प्रूव करने के लिए कि कितने बच्चे पास हो रहे हैं। अपडेटेड नॉलेज, देखिए अपडेटेड नॉलेज की नैक की बाइनरी एक्रेडिटेशन और एनईपी चाहती है कि बच्चों को अपडेटेड नॉलेज हो, ये नहीं कि पुराना थर्रा सिलेबस का चल रहा है और वही चलता रहेगा। स्टूडेंट्स प्रूविंग दे अंडरस्टैंड द लेटेस्ट ट्रेंड्स बियॉन्ड देयर प्रिंटेड टेक्स्ट बुक्स, टेक्स्ट बुक के अलावा वो लेटेस्ट ट्रेंड को भी समझते हैं कि क्या चल रहा है। स्टूडेंट सक्सेसफुली कंप्लीटिंग मॉडर्न ऑनलाइन मूक्स लाइक स्वयं और एनपीटीईएल पोर्टल पर। स्टूडेंट्स जो है वो ऑनलाइन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज भी ज्वाइन कर रहे हों और वो कंप्लीट करके सर्टिफिकेट भी ले रहे हों, तभी वो अपडेट होंगे स्टूडेंट्स भी, फैकल्टी भी। स्टूडेंट प्रेजेंटिंग पेपर्स ऑन करंट अफेयर्स एट इंटर कॉलेज सेमिनार्स, स्टूडेंट्स को भेजना है प्रेजेंट करने के लिए पेपर्स, या उनको टास्क दी जा सकती है कि वो पेपर प्रेजेंट करें ऑन करंट अफेयर्स। ठीक है, ये चीज़ें हैं आपकी जो एग्जाम्पल है, ये तो सिर्फ दो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एग्जाम्पल 4-5 भी हो सकते हैं, और बाकी तो आपको सोचने हैं कि आप अपने कॉलेज में इस पॉइंट को, अपडेटेड नॉलेज को पूरा करने के लिए क्या कर सकते हैं। वेरीफाइड ई कॉपीज ऑफ मूक सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट ऑफ पेपर प्रेजेंटेशन, जब भी स्टूडेंट आपका स्वयं पोर्टल और एनपीटीईएल पोर्टल पे कोर्स कंप्लीट करेगा तो वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो आप अपने पास रखिए कि हमारे स्टूडेंट्स ने ये देखो अपडेटेड नॉलेज के लिए ये सर्टिफिकेट कंप्लीट कर लिए हैं। द टाइम मैनेजमेंट केटरिंग टू द नीड्स ऑफ द सेमेस्टर सिस्टम, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सेमेस्टर लेट नहीं होना चाहिए, आपको अपना सिलेबस और प्रैक्टिकल क्लासेस दोनों टाइम पर लेनी है। Executing the syllabus and exam strictly within the 90-day semester framework, completing all practical lab sessions 2 weeks before university exam begins, क्योंकि एक एकेडमिक कैलेंडर यूनिवर्सिटी देगी और वही आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, तो आपका सारा काम तब तक पूरा हो जाना चाहिए। कंडक्टिंग इंटरनल असेसमेंट टेस्ट एग्जैक्टली एज पर द पब्लिश्ड एकेडमिक कैलेंडर, इंटरनल असेसमेंट का जो टेस्ट है वो भी आपका वाइवा वॉस और इंटरनल असेसमेंट का वाइवा वॉस आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए आपके थ्योरी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने के बाद, जैसा भी डेट शीट आपकी यूनिवर्सिटी देगी। फैकल्टी लॉग बुक्स शोइंग डेट वाइज सिलेबस कंप्लीशन एंड पब्लिश्ड एकेडमिक कैलेंडर, ये जो 2 प्रूफ हैं ये इसको टाइम मैनेजमेंट को प्रूव करते हैं आपके, जिससे कि ये पहचाना जा सके कि आपको आपका इंस्टीट्यूट, आपका कॉलेज कितना अच्छा बच्चों को पढ़ा रहा है, टाइमली सिलेबस कंप्लीट कर रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ा ही सिलेबस करवाया और बाकी कह दिया आप खुद कर लेना, सेल्फ स्टडी कर लेना। ये है जी, देखो अब अगला, इनोवेटिव आइडियाज वेज ऑफ एक्सरसाइजिंग पॉलिसीज, पेटेंट, हाई इम्पैक्ट पब्लिकेशन एंड बुक्स, जनरेटिंग ओरिजिनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी और रिकॉग्नाइज्ड एकेडमिक लिटरेचर। फैकल्टी and PG students co-authoring a paper in a UGC केयर जर्नल, UGC केयर लिस्ट में आपकी फैकल्टी और पीजी स्टूडेंट कर रहे हों। अगर आपके पास पीजी स्टूडेंट्स ही नहीं है, आपका यूजी कॉलेज है, तो ये पॉइंट आप पे लागू नहीं होता है। एक कॉलेज इंक्यूबेशन सेल फाइलिंग ए पेटेंट फॉर अ स्टूडेंट साइंस प्रोजेक्ट, ये पॉइंट आपके ऊपर लागू हो सकता है कि इंक्यूबेशन सेल एक पेटेंट फाइल कर रहा है किसी भी साइंस प्रोजेक्ट का, आर्ट्स का प्रोजेक्ट का, किसी भी प्रोजेक्ट का कर रहा है। पेटेंट आर्ट्स में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, कॉमर्स में भी हो सकता है, कंप्यूटर्स में भी, आईटी किसी में भी हो सकता है। तो ये पॉइंट आप पे है, अगर आप यूजी है तो ये एग्जाम्पल दे दिया है। कॉपीज ऑफ पब्लिश जर्नल्स आर्टिकल, पेटेंट फाइलिंग एंड पब्लिकेशन रिसिप्ट जो आपके पास होंगी, ये आपका एक डॉक्यूमेंट रहेगा। देखिए नेक्स्ट है प्रोग्रेशन टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, एजुकेटेड यहां पर पॉइंट आता है प्रोग्रेशन टुवर्ड्स हायर लेवल ऑफ एजुकेशन, ग्रेजुएट्स मूविंग ऑन टू पीजी प्रोग्राम्स रिफ्लेक्टिंग द क्वालिटी ऑफ फाउंडेशन एजुकेशन, 30% ऑफ बीएससी ग्रेजुएट्स एनरोलिंग इन एमएससी प्रोग्राम्स। ये आपका एक सही एग्जांपल हो सकता है कि 30 to 35% उसी कॉलेज के स्टूडेंट एमएससी में एनरोल कर गए हैं, तो बहुत अच्छी बात है। बीएड ग्रेजुएट्स सक्सेसफुली सिक्योरिंग एडमिशन इनटू एमएड कोर्स, अगर कॉलेज के पास एमएड कोर्स है और बीएससी के बाद एमएससी कोर्स है तो वही स्टूडेंट 30 to 40%, दैट मीन्स ये प्रूव करता है आपकी क्रेडिबिलिटी को इंस्टीट्यूट की कि इतने सारे स्टूडेंट, 70% स्टूडेंट्स कोई टीचिंग में चला गया,
कोई जॉब में चला गया, कोई गवर्नमेंट जॉब में चला गया, कोई हायर एजुकेशन में, दैट मीन्स कोई गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कंपटीशन की तैयारी करने चला गया, तो 30% स्टूडेंट तो हायर एजुकेशन में जाएंगे, दैट मीन एमएससी तो करेंगे ही करेंगे। अगर वो एमएससी करने के लिए आप ही का कॉलेज चूज करते हैं, किसी और कॉलेज में, आपकी सिटी में, और किसी और कॉलेज को नहीं करते हैं, तो दैट शोज ए गुड क्रेडिबिलिटी। स्टूडेंट्स आईडी कार्ड और एडमिशन फी रिसीव फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव हायर डिग्री इंस्टीट्यूशन, तो ये हमारे पास प्रूव हो जाता है। इम्पैक्ट, नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ रहा है इंक्रीज्ड पॉसिबिलिटीज, स्किल्ड वर्क फोर्स लीडिंग टू प्लेसमेंट और सेल्फ जनरेटेड जॉब्स। दैट मीन्स आपके पास से जो बच्चे ग्रेजुएट हुए या पोस्ट ग्रेजुएट हुए, तो उनके पास क्या ऐसी स्किल्स थी कि वो बाहर मार्केट में जाते ही उनको जॉब मिल गई, या उन्होंने खुद का स्टार्टअप कर लिया, या उन्होंने खुद का कोई बिजनेस कर लिया, या उन्होंने खुद कामयाब हो गए। कैसे हुए? हायर एम्प्लॉयबिलिटी और फ्री लॉन्सिंग सक्सेस, या तो फ्री लॉन्सिंग काम किया या एम्प्लॉय हो गए। रेट्स अमंग ग्रेजुएट्स, होस्टिंग ए कैंपस ड्राइव वेयर 50 स्टूडेंट्स आर हायर्ड बाय आईटी फर्म्स। ये एग्जांपल हो सकता है कि आपने एक, चाहे वो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए कैंपस ड्राइव जरूरी नहीं है, आप अपने ग्रेजुएट लेवल के और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए आप एक कैंपस ड्राइव ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। ग्रेजुएट्स सक्सेसफुली रजिस्टरिंग एज फ्री लॉन्स ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट राइटर। ये इन्होंने आईटी से रिलेटेड बताया है कि मतलब दैट मीन्स एक एग्जांपल मैंने जो यहाँ दिया है वो मैंने आपको ये बताया कि आईटी में चले गए, क्योंकि आजकल जॉब्स हैं ग्राफिक डिजाइनर की या कंटेंट राइटर की। अगर वो बीसीए कर रहा है तो उसको आपने स्किल्ड बनाने के लिए, उस समय आपने बीसीए करते वक्त उनके सिलेबस में नहीं थी ग्राफिक डिजाइनिंग, मगर आपने उनको सिखा दी। एक 15 दिन का ट्रेनिंग कैंप लगाया जिसमें आपने चाहे बाहर से कोई एक्सपर्ट बुलाया या आपकी फैकल्टी में से किन्होंने फैकल्टी ग्राफिक डिजाइनिंग सिखा दी, या उनको कंटेंट राइटिंग सिखा दी, ठीक है। तो एम्प्लॉयर्स ऑफर लेटर्स, एम्प्लॉयर्स के ऑफर लेटर, या बिजनेस का कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है, कोई एमएसएमई पे उद्यम रजिस्ट्रेशन हुआ है किसी स्टूडेंट का, आपका जो पास होकर उसने रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी सर्टिफिकेट है किसी के पास, कोई स्टूडेंट आपके यहाँ से निकला है और उसने कोई बिजनेस कर लिया, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करा लिया। और सेल्फ एम्प्लॉयड एलुमनाई, कोई एम्प्लॉय एलुमनाई है जो मतलब जो जिसको एम्प्लॉयमेंट मिल गई है और वो पुराना स्टूडेंट है हमारा, तो ये हमारे प्रूफ रहेंगे इसमें। ये है हमारा नेक्स्ट, राइज ऑफ इन्वॉल्वमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशंस जो है वो है टेंजिबल बिजनेस क्रिएशंस बाय स्टूडेंट और रीसेंट अलुमनाई। या तो कैंपस में पोस्ट ग्रेजुएट या ग्रेजुएट स्टूडेंट ने कैंपस में रहते ही कोई ना कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, कोई फॉर्म रजिस्टर करा ली है या कुछ करा लिया है। स्टूडेंट लॉन्चिंग एन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फॉर लोकल हैंडीक्राफ्ट्स, ये कॉलेज में रहते हुए कर सकते हैं। दैट मीन्स आपका आईटी का स्टूडेंट है और उन्होंने कोई ऐसी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना दिया है हैंडीक्राफ्ट्स के लिए, लोकल विलेजर्स के लिए, उन्होंने वहीं पे लॉन्च कर दिया। वो प्रोजेक्ट आपका जो अगर बना दिया है तो वो इसमें काउंट होगा। अलमनाई स्टार्टिंग ए सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट इन द सिटी, कोई आपका अलमनाई है और वो सक्सेसफुल कोचिंग इंस्टीट्यूट सिटी में लॉन्च कर देता है। ये एग्जांपल दिए गए हैं, ये एग्जांपल मेरे द्वारा दिए गए हैं पॉइंट पर, ये नैक द्वारा नहीं दिए गए हैं। नैक ने तो सिर्फ एक ये पॉइंट दिया है और वो भी अभी तक पूरी तरह से रिलीज हुआ नहीं है, मगर ये इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं पहली बार इस चैनल पर, इस वीडियो के माध्यम से। इतनी डिटेल्ड वीडियो 10 एट्रीब्यूट्स की इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको कहीं नहीं मिलेगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, एक बोनस भी आपको मिलेगा। कंपनी इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट CIN एलुमनी एंटरप्रेन्योरशिप ट्रैकिंग रिपोर्ट्स, ये आपका प्रूफ है, ये आपके मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये प्रूफ है। ये हमने एग्जाम्पल दिए हैं आपको समझाने के लिए कि इस पॉइंट में क्या कवर करना है, और ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। ये बनाई मेरे द्वारा गई है जिससे कि मैं आपको समझा सकूं कि आपको क्या तैयारियां करनी है। जब नैक का बाइनरी एक्रेडिटेशन लॉन्च हो जाएगा, उनकी मैनुअल्स आ जाएंगी, पॉइंट्स आ जाएंगी, वेटेज आ जाएंगी, प्रोसेस आ जाएगी पूरी, तो आपको उससे पहले क्या तैयारी करके रखनी है, ये मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूं कि आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही वीडियो देखने के बाद। अवार्ड्स, रिकॉग्निशन, इन्वेंशन एंड वेल्थ जनरेशन, ये है एक्सटर्नल वैलिडेशन और फाइनेंशियल सक्सेस अचीव ड्यू टू इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। ए स्टूडेंट टीम विनिंग ए स्टेट लेवल स्टार्टअप फंडिंग, कोई आपके टीम है जो स्टार्टअप फंडिंग विन कर रही है
किसी स्टेट लेवल पे कोई कंपटीशन हुआ, वो वहाँ जाके उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन दी, अपनी पिच दी और उनको फंड मिल गए स्टार्टअप करने के लिए, उनको काम स्टार्ट करने के लिए। द कॉलेज रिसीविंग एन अवार्ड फ्रॉम ए लोकल एनजीओ फॉर बेस्ट एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, कोई लोकल एनजीओ है उससे आपको इंस्टीट्यूट को अवार्ड मिल रहा है, तो ई कॉपीज अवार्ड मिलेगा तो उसकी ई कॉपीज, लेटर्स है, कैश प्राइज है, चेक मिलेगा, उसके साथ लेटर मिलेगा कि आपको ये स्टार्टअप दिया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें एज ए प्रूफ आप लगा सकते हैं। देखिए, प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मोर मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ्स एंड वर्क रोल एंड अनेबल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये सब पॉइंट्स कुछ एक जैसे लग रहे होंगे, मगर ये बहुत अलग अलग पॉइंट्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। बिल्कुल नई चीज़ें आई हैं ये। मीनिंगफुल एंड सेटिस्फाइंग लाइफ्स, दैट मीन्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट करने के बाद क्या वो इतनी इनकम, इतना पैसा कमा रहा है कि उसकी लाइफ ठीक चल रही है, या वो बहुत कम पैसों में गुजारा कर रहा है। आपने इंस्टीट्यूट ने उसको क्या ऐसी स्किल्स, नॉलेज उसको दी है जिससे कि वो अपनी लाइफ ठीक से कमा रहा हो। लॉन्ग टर्म सोसाइटल एंड पर्सनल फुलफिलमेंट ऑफ एलुमनी, एलुमनी सर्वे इंडिकेटिंग 85% हाई जॉब सेटिस्फैक्शन इन देयर करंट रोल्स। फीमेल ग्रेजुएट्स रिपोर्टिंग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन एलुमनी ट्रैकिंग फॉर्म्स। जब आप एलुमनी से फॉर्म भरवाएंगे तो उनसे डिटेल्स में पूछेंगे सारी चीज़, तो वो क्या जॉब कर रही हैं, कैसे सैलरी है, उनकी लाइफ ठीक कट रही है, जो नौकरी से पैसा आ रहा है उससे गुजारा भत्ता ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो इसमें एक पॉइंट फीमेल का क्यों डाला गया है कि यहाँ पर अनेबल इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। तो इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस में आता है कि लड़कियां भी अगर जॉब करके कमा रही हैं तो वो घर परिवार को अच्छी मदद कर पा रही हैं, अपने सपने पूरे कर पा रही हैं, अपना सारा कुछ जो उनको चाहिए उनको पति से ना मांगना पड़े और अपना खुद का वो बिल्टअप कर रही हैं। ये सारी इंडिपेंडेंस हो रही है कि नहीं हो रही है, इंडिपेंडेंट है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट ऑफ एलुमनी, सर्वे रिपोर्ट्स, मिनट्स ऑफ एलुमनी एसोसिएशन मीटिंग, ये सारी चीज़ें आपको एज ए प्रूफ लगानी है यहाँ पे, जिससे कि आप ये प्रूव कर सके कि आपका यहाँ पर सब कुछ ठीक चल रहा है। तो ये है हमारा एट्रीब्यूट नंबर 1, जिसको मैंने पूरी डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर आप चाहते हैं एट्रीब्यूट नंबर 2 से लेकर 10 तक डिटेलिंग चाहते हैं विद एग्जांपल्स और विद कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अपने कॉलेज में एक वर्कशॉप कराएं हमारे थ्रू, अग्रवाल कंसल्टेंट्स के थ्रू एक वर्कशॉप कराएं। ये वर्कशॉप ऑनलाइन मोड में रहेगी और ये वर्कशॉप 2 से 3 दिन की रहेगी, जिसमें आपको 10 एट्रीब्यूट्स के बारे में पूरी एक्सप्लेनेशन दी जाएगी। और आपके लिए बोनस ये है कि अगर आप ये जो मैंने आपको स्क्रीन पे सारी चीज़ें बताई हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है। ये फाइल आप पीडीएफ में डाउनलोड कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, क्लिक करें और पीडीएफ में डाउनलोड करें। और फर्स्ट कमेंट में भी लिंक दिया जा रहा है, उसमें भी आप क्लिक कर डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप एट्रीब्यूट नंबर 2 से लेकर 10 तक, मतलब एट्रीब्यूट नंबर 1 से लेकर 10 तक अपने कॉलेज में एक वर्कशॉप कराना चाह रहे हैं, तो नीचे एक प्रपोजल दिया गया है पीडीएफ में, उसको डाउनलोड करें और अपने एचओडी, डीन या अपने कॉलेज के प्रिंसिपल, डायरेक्टर या चेयरमैन के पास जाएं और उनको बताएं कि सर ये एक वर्कशॉप हम करा लेते हैं और इस समय बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट में हम वो वर्कशॉप कर रहे हैं 3 दिन की। डिटेल्ड क्या रहेगी प्राइसिंग के साथ नीचे प्रपोजल में दी गई है, आप क्लिक करें और प्रपोजल डाउनलोड करें और उस प्रपोजल को ध्यान से पढ़ें और अपने हायर जैसे कि चेयरमैन, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, जो भी आपके इंस्टीट्यूट के डिसाइडिंग अथॉरिटी है, उनसे कहें कि ये हमें वर्कशॉप करानी चाहिए, जिससे कि सभी फैकल्टी मेंबर की बेसिक क्लैरिटी अबाउट NAAC 10 एट्रीब्यूट्स पूरी हो जाएगी। और बहुत ही कॉस्ट एफिशिएंट इस समय वर्कशॉप हम ऑफर कर रहे हैं। जब तक बाइनरी एक्रेडिटेशन नहीं आ जाता, पूरी तरह से लॉन्च नहीं हो जाता, तब तक ये कॉस्ट एफिशिएंट रहेगी। उसके बाद जब बाइनरी एक्रेडिटेशन आ जाएगा तो हम इसका प्राइस इंक्रीज कर देंगे। और बाइनरी एक्रेडिटेशन में यही सारी चीज़ें जो मैंने आज को आपको एट्रीब्यूट नंबर 1 में एक्सप्लेन की है, यही आनी है और इससे अलग कुछ नहीं आना है। मुझे सारा एट्रीब्यूट नंबर 1 से 10 तक यहाँ पर एक्सप्लेन करने में बहुत खुशी होगी कि मैं आपको कुछ ना कुछ बेसिक क्लैरिटी दे पाया। धन्यवाद।